केमिकल फैक्ट्री वगैरह वो इधर से हटाना चाहिए। बच्चे कैसे बाहर जाएंगे, कैसे आएंगे? हम लोग को बाहर जाने को डर लगता है। रोड से जाने वाले लोग है ना, दूसरा किसका हाथ टूट गया, किसी के मुंह का ये हो गया, किसका ऐसा रोड पे गिरे थे लोग। क्योंकि बार बार आश्वासन देने के बाद भी अगर ये लोग नहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये क्यों ऐसा बार बार कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? माझ्या लेकीचं तर लग्न करायचं होतं, या वर्षी लग्न करेन. माझी निघून गेली. Today we are here at the Dombivli MIDC area. Do you guys remember the Amudan chemical blast that happened 6 months ago in which 15 lives were lost? Yes, so we are here at the same place. As you can see, this is the boiler and various damages have taken place because of the blast. Neighboring chemical companies and also the houses and the various garages over here have faced severe damages because of this blast. Now, RTI response has revealed that total 289 companies are operating over here, which are categorized under the red category of pollution. Also, 45 companies were served the closure notices, but the citizens over here say that these chemical companies are still operating quietly and they want to produce various hazardous chemicals over here. So the larger question remains that when are these chemical companies being relocated to some other places? अमुदान कंपनी में 23 मई को एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हो गया था. तभी मैंने अभी सितंबर में 3 जगह में आरटीआई किया था उसके बारे में. अलग अलग जो एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिश डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, और तीसरा मैं तहसीलदार ऑफिस कल्याण उनको किया था नुकसान भरपाई के लिए. तो तीनों ने मेरे को जवाब दिया है. तो फर्स्ट इज एमपीसीबी ने बोला है कि कितना धोखादायक कंपनी डोंबिवली एमआईडीसी में है. तो उसने 289 कंपनी धोखादायक है, रेड कैटेगरी का ऐसा 289 कंपनी है ऐसा दिया था, और 45 कंपनी हम लोग क्लोजर किया है. लेकिन अभी हम जानकारी लिया तो 45 में से सब 1-2-4 छोड़ के सब अब ऑफिस चालू किया है वापस. उनको बैंक गारंटी इधर अटी शर्ती लिख के उनको चालू किया है. तो अभी कुछ बंद नहीं है 2-4 छोड़ के. हाँ, और ये 289 कैटेगरी में रेड कैटेगरी में है. दूसरा इंडस्ट्रियल और सेफ्टी डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी कंपनी 171 दिया था. हाँ, मतलब एमपीसीबी और इनका 171 बल्कि 460 होता है. तो डोंबिवली एमआईडीसी में 460 कंपनी धोखाधड़ी है. तो जो डिश डिपार्टमेंट है उसने लास्ट 3 इयर्स में कितना एक्सीडेंट हो गया था ब्लास्ट, तो उसने बुलाया कि 3 इयर्स में 19 दुर्घटना हो गई थी. दुर्घटना अलग अलग तरीके का. और इंजुरीज कितने थे टोटल? इंजुरी डेड केसेस 19 और इंजुरी 79. हाँ, तो 3 बरस में लास्ट में. तो बाद में मैं पूछा था कि तुम्हारा एक्शन किए कौन सा कंपनी में लिया, तो वो बोला 17 कंपनी में हम लोग एक्शन लिया है, ऑलरेडी कोर्ट में केस डाला है, उनका ऊपर एक्शन चालू है. जो अमुदान में 13 लोग मर गए उनको 5 लाख तलाठी ऑफिस से मेरे को तहसीलदार ऑफिस से मालूम है कि 5 लाख मिला है. मैं भी उनका मिला तो उनको 5 लाख मिला है. लेकिन 5 लाख से क्या, वो जान गया ना उनका, और इतना इंजर्ड हो गया आदमी, इतना लोगों का नुकसान हो गया है, व्यापारी लोगों का नुकसान हो गया, रेसिडेंट्स का 36 करोड़ 9 लाख इतना नुकसान हो गया. वो और पंचनामाज भी किए हैं इन्होंने, 995 पंचनामा भी किया है. 36 करोड़ नुकसान पे वो अभी तक मिला ही नहीं है. हाँ, उसका मतलब जो आजू बाजू का डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी लॉस, उसका मिला नहीं है अभी तक मिला नहीं. खाली जो डेड हो गया ना उनको ही 5 लाख ही मिला है. अभी मिलना मांगता है गवर्नमेंट के ईएसआई ऐसा कंपनी थ्रू, उनका कंपनी है उनका तरफ से भी मिलना मांगता है ना. अमुदान कंपनी में पूछा था मैं, लेकिन वो बोलता है वो भी गोपनीय है, कैसा होता है क्या होता है हम लोग दे नहीं सकता है. लेकिन उसमें दिया था रिएक्टर था ना, उसमें हीट बढ़ गया. हीट बढ़ने के बाद कंट्रोल नॉन कंट्रोल हो गया, और अलार्म 16 रहता है ना, अलार्म 16 वो भी फेल हो गया, तो ब्लास्ट हो गया.
We have with us Chandrakant Kadam, who is the father of Miss Rohini Kadam, who was one of the victims in the Amudan chemical blast that happened at Dombivli MIDC. सर, क्या बताना चाहोगे? क्या उस दिन का घटनाक्रम क्या था? आपको कैसे पता चला कि आपके बेटी का देहांत हो गया है? बेटी का देहांत तो हुआ वो हम लोग को बाद में मालूम पड़ा, लेकिन जब भी ब्लास्ट हुआ तभी हम लोग खाना खा रहे थे तो एमआईडीसी के साइड में हो गया, इसके लिए आवाज आया, इसके लिए हम लोग मैं खाना छोड़ के गाड़ी लेके वो जगह पे पहुंच गया। उधर गए तो पुलिस वाला आगे जा नहीं दे रहा था कि उधर ब्लास्ट छोटा छोटा हो रहा था। तो वो लोग बोले हम लोग को जिसका कोई इधर रहेगा वो लोग सब एम्स हॉस्पिटल के उधर जाओ। 2016 में भी ब्लास्ट का एक कंपनी में हुआ था, वो भी बड़ा हुआ था। उस टाइम में गवर्नमेंट ने बोला था कि ये कंपनी इधर से हटाने का करके, और अभी भी बोला है, लेकिन आज तक कौन सा ही कंपनी इधर से हटाया नहीं है। और मेरे तहसीलदार से फोन आके उधर तलाटे ऑफिस में बुला के उधर से मेरे को वो लोग ने दिया था चेक 5 लाख का। उसके बदले दूसरा कुछ तो दिया नहीं अभी तक, और मालिक तो कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ऑन ड्यूटी हुआ है तो उसने कुछ उसके ऊपर ध्यान देना मांगता है। अचानक सुट्टी सांगितलेली ना, तेव्हा ती बोलली, आई कधीतरी तिथं काहीतरी होऊ शकेल. मग तिला बोलले, तू सोडून टाक बाबा, तिथं नको राहू तू. घरी राहिलीस तरी चालेल, पण नको जाऊ. मी म्हणते जाईन मी, ती बाई एक लागली ना, तिला जरा दाखवते, नंतर मी काम भेटलं का दुसरीकडे जाईन बोलले. तर काय माहिती एवढं लगेच अचानक होतंय असं कुणाला कधी दिसून आलंय का तेवढं? कंपनीकडून पण काहीच नाही दिले अजून. एवढी माझी मुलगी शिकवून 15-20 शिकवून काय उपयोग नाही माझा. We have with us few residents of the Dombivli MIDC area. We are going to know from them what are their demands regarding the chemical companies operating over here. Sir, आपका नाम और आप कितने साल से हो यहाँ पे? My name is Mahesh Pathak and I am residing here from 1988. Okay. Since then, we are demanding that the precautionary measures, safety measures which government is implementing, they are not implemented in the factories. So, and they have promised that these factories will be shifted somewhere else, but till date nothing has been done. Sir, many protests have also happened over here to shift the companies, Yes. but are they being implemented, the government? No, they are just receiving that notice or anything, whatever we are giving to them, they are just acknowledging them and nothing else, no progress. It's been total 6 months since the Amudan chemical blast, but the scars are still there. Today we are here at the Thakur compound area in the Dombivli MIDC sector. So this is the same building which suffered severe property damages. All the glasses were broken of this building when the Amudan chemical blast happened. Today we are here at this particular area. We have with us few residents. We are going to talk from them. मैडम, जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ आप कहाँ पे थे और क्या महसूस किया आपने उस दिन? हम घर पे ही थे, लेकिन उधर बेडरूम में थे, तभी उधर से एकदम आग अंदर आ गई, एकदम कांच उड़ के आंग पे आ गए। और मेरा लड़का भी हॉल में था, उसके ऊपर भी पूरा वो डर गया, वो चिल्लाने लग गए। हम लोग सब चिल्ला रहे थे, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। नीचे भाग के आए तो नीचे भी पूरा कांच लोखंड गिरा था, बहुत नुकसान हो गया। मतलब यहाँ पर एक सामने दुकान है, वो बैठे थे, उनके ऊपर कांच पूरा ऐसे करके उनको तुरंत फिर हॉस्पिटल में लेकर गए एडमिट करने के लिए, और सब लोग का ग्लास भी टूटा है। अभी 6 महीना हुआ, किसी ने हेल्प भी नहीं किया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने के लिए भी नहीं आए यहाँ पर, या फिर कोई जानकारी भी नहीं दी है हम लोगों को। कंपेंसेशन जो है अब वो आपको मिला है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? क्या कुछ सहायता? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। हमारा भी घर का भी बेडरूम का, हॉल का सब कांच था मैम, लेकिन हमको भी कुछ भी रिफंड नहीं मिला है। उस दिन तो बच्चे लोग आप समझिए कि उस दिन छुट्टी का वैकेशन था ना बच्चों लोग का, तो 10 मिनट से पहले ही वो लोग निकल गए, नहीं तो कितने बच्चे लोग का हो जाता है एक्सीडेंट। ग्राउंड में खेलते हैं बच्चे लोग, कितने बच्चे लोग चले गए होते अभी। एक बार केडीएमसी के ऑफिसर आए थे, वो लोग पंचनामा करके चले गए, उसके बाद कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। घर का ही 5 लाख तक नुकसान हो गया, और जो शोरूम का है वो अलग से, शोरूम का 15 लाख तक हो गया, इतना लगे हो गया पूरा। अभी तक कुछ भी हम लोग को आया नहीं है उधर से। कोई फॉलो अप वगैरह या कोई आया?
कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, तो अभी आपकी मांग क्या रहेगी? कुछ आपने जो सोचा है? हमारा हो गया है वो हमको मिलना चाहिए जो। हाँ, और वो हटाना चाहिए, और हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो हमको मिलना चाहिए बस। और जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह वो इधर से हटाना चाहिए। बच्चे कैसे बाहर जाएंगे, कैसे आएंगे? हम लोग को बाहर जाने को डर लगता है। रोड से जाने वाले लोग है ना, उसका किसका हाथ टूट गया, किसी के मुंह का ये हो गया, किसका ऐसा रोड पे गिरे थे लोग ऐसे। उधर अंदर तो क्या हुआ, तो वो तो पूरा कोई बता नहीं सकता क्या हुआ अंदर। पूरा जल गया, राख हो गया पूरा। MIDC 60-62 में स्थापन हुई। वो टाइम में इंडस्ट्री जोन इधर इंजीनियरिंग करके ज़्यादा करके थे। तब गांव में यहाँ का लोक संख्या बहुत कम था। MIDC जैसे हुई, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोजगार मिला, बाहर के रोजगार इधर आने लगे, जैसे रेसिडेंट इधर बढ़ गया। बढ़ने के बाद MIDC ने बफर जोन 1 या आधा किलोमीटर का डिक्लेयर किया था, लेकिन उसमें कोई भी बीच में ऐसा वृक्ष लगाना मांगता है, बड़े बड़े वृक्ष लगा के वहाँ का जो पॉल्यूशन रोकना चाहिए, ऐसा रोकने के लिए कुछ भी सुविधा किया नहीं। और बाद में जैसे छोटे जो इंडस्ट्री थे, इंजीनियरिंग थे, वो बंद होके वहाँ पे अचानक रूल्स तोड़ के केमिकल कंपनी का बड़े बड़े प्लांट डाले। वो यहाँ पे रहिवासी के लिए बहुत हानिकारक थे। जब 20 साल से खेती कर रहे थे, वो खेती हमारी पूरी नष्ट हो गई। धान लगाते थे हम, इसका कोई भी भाजी सब्जी वो लगाते थे, अभी वो सब केमिकल की वजह से पूरे नष्ट हो गए। यहाँ के हमारे मतलब ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से नष्ट हुआ है। हमारे जो यहाँ के जूने जो कुएं थे, उनके कुएं का पानी पॉल्यूशन में नष्ट हो गया। हम लोगों का इधर बोरवेल हम लोग मारे, अभी भी मारते हैं, तो उनको पूरा रासायनिक पानी ही निकलता है। वो पानी का हमको कुछ भी उपयोग नहीं होता। MIDC का हमको जैसे बोलेगा तो यहाँ के भूमिपुत्र को कोई भी फायदा नहीं है। वो लोग विजिट करते थे तो ऐसे स्पॉट होते नहीं थे, उनका कोई भी ध्यान नहीं। सब टेबल के नीचे से लेके अपना अपना काम करते हैं। हम लोग सरपंच थे तब भी बहुत ऐसे कंपनी के लेटर दिए थे, मंत्रालय में पत्र दिए थे, लेकिन कोई किसके ऊपर किसका नियंत्रण नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल सब इसके लिए सब जवाबदार है। यहाँ के मिनिस्टर, खासदार, आमदार तो यही है, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल इसके लिए जवाबदार है।